بددीयानत हुक्मरान बददीयानत अवाम, लुटेरे हुक्मरानों लुटेरी अवाम, कातिल हुक्मरान कातिल अवाम। दूसरी तरफ इस्लाम ने एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान की जान और माल इज्जत को हराम करार दिया है। उन्हीं सवालात को सोचते हुए मैंने हर चीज इस नौजवान के घर वालों तक पहुंचाई अपनी। कराची से डॉक्टर वसीम आफंदी साहब बताते हैं कि चंद दिन पहले मेरे पास एक नौजवान को लाया गया था जिसे सर पर गोली लगी थी, खून बहुत ज्यादा बह चुका था, मगर नौजवान के हवास अभी कायम थे। मेरी यूनिफॉर्म देखकर उसने मुझसे इल्तिजा की कि डॉक्टर साहब मेरी मौत की खबर मेरे घर वालों को ना दीजिएगा, और साथ ही मेरे सामने हाथ जोड़ दिए थे। मुझे हैरत थी कि मैं इसे बचाने के लिए पर उम्मीद था, और वो शख्स यकीनी मौत देखकर बात कर रहा था। खैर मैंने इसे तसल्ली दी और ऑपरेशन थिएटर पहुंचे जहां इसे बेहोश करने के लिए इंजेक्शन दिया गया, और साथ ही मैं इसकी रुदाद भी सुनता रहा। कहानी सुनाते सुनाते लड़का बेहोश हो गया और इसी बेहोशी के दौरान इसकी मौत हो गई, मगर उसके मौत मुझे झंझोड़ कर रख गई, शायद पढ़ने वालों को भी झंझोड़ दे, इसलिए वाकया बता रहा हूं कि जब लड़के ने इल्तिजा की कि मेरी मौत की खबर मेरे घर वालों को ना दीजिएगा बल्कि लाश ईधी सेंटर अचीपा के हवाले कर जीगा, तो मैंने इससे पूछा ऐसी क्या वजह है। इसने बताया कि मेरे वालिद साहब फौत हो चुके हैं, मेरी 3 छोटी बहनें हैं जिन्होंने पिछले 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मुझे आज 2 दिन बाद मजदूरी मिली और मैं दिहाड़ी लगा कर आ रहा था कि रास्ते में डाकुओं ने मुझे लौटने की कोशिश की। मेरे पास कल दौलत वो आज की दिहाड़ी लग जाने वाली मजदूरी और ये एक पुराना सा मोबाइल था। अगर सिर्फ मेरी बात होती तो मैं शायद ये 1300 रुपए डाकुओं को दे देता, मगर मुझे पता था घर में 2 दिन से भूखी बैठी मेरी बहनें रोटी के इंतजार में मेरी राह देख रही हैं, ये पैसे डाकू ले गए तो मेरी बहनें क्या खाएंगी, जबकि ये लोग खौफ खुदा से आ रही हैं, ये तो किसी और को भी लूट लेंगे। लिहाजा मैंने मुजाहमत शुरू कर दी और उन जालमों ने महज इस 1300 रुपए की खातिर मुझे गोली मार दी। डॉक्टर साहब मुझे पता है मैं मर जाऊंगा, मगर मुझे फिक्र है कि मेरे घर वाले जिनके पास रोटी तक के पैसे नहीं है वो मेरे लिए कफन के पैसे कहां से लाएंगे, कब्र के पैसे कहां से लाएंगे। लिहाजा मेरे घर वालों को मेरी मौत की खबर ना दी जाए। साथ इसने जेब में हाथ डालकर पैसे और मोबाइल मेरे हाथ पर रखते हुए घर का एड्रेस बताया और कहा ये पैसे घर पहुंचा देना और ये मोबाइल हैच कर मेरी छोटी बहन को नई जूती खरीद देना। बहुत दिनों से जिद कर रही थी, अगर मेरी वालिदा का हौसला बुलंद हुआ तो उन्हें तसल्ली देते हुए मेरी मौत की खबर दे देना, वरना कह देना कि आपका बेटा किसी दूसरे शहर मजदूरी के लिए चला गया है। इसके साथ ही वो नौजवान हालत गनूदगी में चला गया और वहीं से मौत की आगोश में जा पहुंचा। मगर मैं तब से सोच रहा कि अब तक हम पर पत्थरों की बारिश क्यों नहीं हुई, सैलाब हमको क्यों बहा नहीं ले गया, सरकश जनवत की तरह हमारा कला कमा करने के लिए फरिश्ते क्यों नहीं उतर रहे, हम लोग अब तक कहर इलाही से महफूज क्यों हैं, जबकि मुसलमानों वाले अमाल हमारी अक्सरियत कब की छोड़ चुकी है। बददीयानत हुक्मरान बददीयानत अवाम, लुटेरे हुक्मरानों लुटेरी अवाम, कातिल हुक्मरान कातिल अवाम। दूसरी तरफ इस्लाम ने एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान की जान और माल इज्जत को हराम करार दिया है। उन्हीं सवालात को सोचते हुए मैंने हर चीज इस नौजवान के घर वालों तक पहुंचाई, अपनी जेब से इसके कफन दफन का इंतजाम किया, इन लोगों के लिए मुनासिब रोजगार बनाकर बहुत जल्द ये मुल्क छोड़कर बमाले ही सलाम फैमिली किसी और मुल्क मुंतकिल हो रहा हूं, क्योंकि जितनी शिद्दत से अहलियान पाकिस्तान कहर खुदा को आवाज दे रहे हैं मुझे नहीं लगता इन लोगों को तौबा की मोहलत भी मिल पाएगी।